और डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर दोबारा मैं आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं अपने नए टॉपिक्स को डिस्कस करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट हमारा वीडियो था वीडियो पार्ट 12, जिसमें कि हमने खत्म किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपने ऑनलाइन टीचिंग को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, और दूसरा हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर नो रिफ्लेक्शन। तो पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्टेड रे कौन सी दिशा में बेंड होती है, कौन सी दिशा की तरफ बेंड होती है। और दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में रिफ्रैक्शन नहीं होती। तो इसी चीज को आगे बढ़ पहले हम लेते हैं अपना पहला टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं और हमने पहले भी पढ़ा है कि जब लाइट ट्रेवल करती है किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब हमारा क्या हुआ कि दोनों जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, इसलिए हम उनको डिफरेंट मीडियम कहेंगे। तो जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी जब भी लाइट, तो इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट, यानी ये सीधी ना जाकर ये अपनी पाथ से डेविएट हो जाती है। और डेविएट होती कहाँ है ये भी हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, एट द इंटरफेस ऑफ डिफरेंट मीडियम। सवाल पैदा होता है कि अरे भाई क्यों, कौन सी दिशा में, क्यों तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले कि काज क्या है रिफ्रैक्शन का, दैट वी हैव कंप्लीटेड इन आवर वीडियो पार्ट 12। इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी दिशा में लाइट जो है वो ओके, जरा फोकस कीजिए इस डायग्राम की तरफ। ये जो डायग्राम आपके सामने, तो इसमें दो मीडियम, ये एक ऊपर वाला मीडियम और ये नीचे, और ये इसके बीच में इनकी बाउंड्री, जिसको कि हम इंटरफेस भी कहेंगे कि ये बिटवीन द टू मीडियम जो है इंटरफेस है। मीडियम 1 जो है ये रेयर मीडियम, और मीडियम 2 जो है वो डेंसर मीडियम, राइट। ओके, मान लीजिए ये एक इंसिडेंट रे है जो कि रेयर मीडियम से एंटर कर रही है डेंसर मीडियम की तरफ, राइट। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने। ये जो एंगल्स हैं बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल है, दिस इज एंगल आर, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। अब जरा समझते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि जब लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से एंटर होकर कहाँ की तरफ आ रही है, डेंसर मीडियम की तरफ, तो देखते हैं कि कौन सी दिशा की तरफ ये बेंड हो। तो इस केस में देख लीजिए, इस चीज को समझने के लिए हमें स्नेल्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो मीडियम 1 है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मान लीजिए कितना है, NR, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास ND। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इस केस में अगर लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो उस केस में the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equals to refractive index of denser medium divided by refractive index of rarer medium greater than 1. Very important, greater than। केस कौन सा, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही। तो प्यारे बच्चों, अगर ये जो साइन आई अपॉन साइन आर जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। साइन आर को दूसरी तरफ ले जाएगा तो 1 के साथ ये डिवाइड होगा, तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर,
इसका मतलब यह है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन साइन वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ऐसा होता है तो ये जो इंसिडेंट रे जो कि इस डायरेक्शन से आ रही थी तो इसको इस डायरेक्शन से निकलना था इन अ स्ट्रेट वे, ठीक है, तो ये ऐसे ना जाकर ये कौन सी तरफ, ये बेंड हुई नॉर्मल की तरफ, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट वे निकलती तो एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते, लेकिन एंगल आर जो है वो इट इज स्मॉलर, एंगल आर इज स्मॉलर एंड एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिगर, ठीक है। एंगल आई जो है वो बड़ा है और एंगल आर जो है वो छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेंड हो रही है कहां की तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये केस था पहला, जबकि लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेंड हो रही है टूवर्ड द नॉर्मल। केस को देखते फिर दोबारा फोकस कीजिए इसी डायग्राम्स में। तो इसमें डेंसर मीडियम ऊपर ले लिया गया है और रेयरर मीडियम डाउनवर्ड ले लिया गया है। परपेंडिकुलर ड्रा करके ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आपका और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, ठीक है। ओके, इसी चीज को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर लाइट रेस डेंसर मीडियम से होती हुई रेयरर मीडियम की तरफ, रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, तो उस समय स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लेस देन। तो सेम इसी चीज को साइन आई भी इसका मतलब है साइन आर से छोटा होगा, यानी एंगल आई जो है वो एंगल आर से यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होगा, यानी ये है एंगल आई, ये एंगल आर से छोटा होगा। छोटा होगा तो इसका मतलब ये था कि ये जो लाइट रे ये चूंकि इस डायरेक्शन से आ रही थी तो ये इस डायरेक्शन से जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाकर ये कहां की तरफ चलेगी, इस नॉर्मल से दूर चलेगी, ठीक है। पहले केस में आपने देखा नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी और ये अब नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है। तो ये कौन से केस में, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में दाखिल हो रही है तो ऐसा पॉइंट से हमें पता चलता है, हम कंक्लूड करेंगे कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होगी तो इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपने ध्यान में रखना है। फिर दोबारा हम बात करेंगे कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से एंटर करती है डेंसर मीडियम में तो बेंडिंग जो होगी, रिफ्लेक्टेड रे की जो बेंडिंग होगी, इट विल ऑलवेज टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। और दूसरी बात कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से एंटर करेगी रेयरर मीडियम में तो ये हमेशा बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आई थिंक विद टू दीज सिचुएशंस वी कंक्लूड, हमें समझ आ गई होगी कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग जो है वो कौन सी दिशा में होगी, राइट। तो अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो डाउट के लिए वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर दिया गया है इससे आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा टॉपिक, दूसरा टॉपिक था हमारा कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग जो है वो नहीं होगी। जरा इस वाली डायग्राम पर अपना नजर डालिए। इस फिगर में दो मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 2 को मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है जिसकी वजह से ये समझ लीजिए कि दिस इज डेंसर मीडियम। ये कैसा मीडियम है,
डेंसर मीडियम, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है दिस इज रेयर मीडियम। इसका मतलब ये कि दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो सेम नहीं, ठीक, ओके। और ये है हमारी इंसिडेंट रे ए बी, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और फॉलिंग ऑन द सरफेस, ये वाली सरफेस जो है, इंटरफेस जो है बिटवीन द टू मीडिया, इस इंटरफेस पर पड़ रही है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये पहला केस है कि जिस केस पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्यों, देखेंगे जरा मैथमेटिकली भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि जब इंसिडेंट रे दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पर परपेंडिकुलरली फॉल करती है तब रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जरा देखते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin I upon sin R equals to refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1, ठीक है, ओके। sin R को हम इधर ही रखते हैं और sin R को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा n2 upon n1 into sin R, ओके। पर sin R है क्या, sin R है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, जबकि यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 0 डिग्री, राइट। साइन आर मींस 0 डिग्री, ठीक है, और साइन मींस दैट साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब साइन i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर साइन i 0 के बराबर है तो एंगल i इज आल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरे तरीके से इसको करना चाहें तो जैसे हमने साइन i जो है वो 0 के बराबर कर दिया, वैसे ही साइन r इज आल्सो इक्वल्स टू 0 एंड एंगल r इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दे आर सेम 0 डिग्री, तो इट मींस दैट दिस AB इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुई, लाइट जो है विदाउट एनी डेविएशन जो है वो पास करेगी। अब सेकंड केस ले लेते हैं जिस केस में रिफ्रैक्शन नहीं हो, तो ये दूसरा केस, इस दूसरी फिगर पर आप ध्यान दीजिए। अब इस केस में मीडियम 1 और मीडियम 2, ये दो मीडियम है, दोनों मीडियम एक जैसे, यानी इनका ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ये इंसिडेंट रे आई इस पॉइंट पर फॉल करी और ये निकल गई, ठीक है। इस केस में भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जरा स्टडी करते हैं। स्नेल्स लॉ, एंगल आई sin i upon sin r is equals to refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड 2 बोथ इज सेम, एक जैसा, तो इसका मतलब जब हम इनको डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि sin r इज इक्वल्स टू sin i, यानी एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। अगर एंगल I यानी ये वाला एंगल, दिस इज एंगल I, दिस इज इक्वल्स टू एंगल R, इट मींस दैट कि दोनों एंगल सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है AB इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि इसमें भी कोई डेविएशन, कोई भी रिफ्रैक्शन, कोई भी बेंडिंग नहीं है। तो ये दो कंडीशंस थी जिन कंडीशंस में रिफ्रैक्शन नहीं होती। I hope you understood the concept. Thank you very much.